गया है, मैं इरेज करता हूँ इसे। ध्यान से देखिए, मैं एक बार लॉजिक बताता हूँ कैसे होता है, फिर दूसरी बार मैं बताऊँगा शॉर्टकट, यानी कि आपको कैसे टेक्निकली लर्न रखना है माइंड में। चलिए बताइए आप, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव जाओगे ना, ऑरिजिन से राइट जाओगे तो पॉजिटिव, ऑरिजिन से लेफ्ट जाओगे तो नेगेटिव जाओगे, ऑरिजिन से अप जाओगे तो पॉजिटिव जाओगे, और ऑरिजिन से डाउन जाओगे तो क्या जाओगे, निगेटिव। तो यहाँ सिंबल कैसे अटैच होता है, तो यहाँ पे देखना एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। मिल गया ना, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। दूसरे क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ पे देखो पहले क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है हमको। तो एक्स एक्सिस तो इधर है, तो इधर क्या होगा, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। तो एक्स डैश एक्सिस क्या हो गया, माइनस। क्यों हुआ, क्योंकि ऑरिजिन से लेफ्ट जा रहे हैं हम, तो नेगेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लगाना है नेगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव, कॉमा लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो अब थर्ड में आते हैं। थर्ड में भी वही कर रहे हैं, पहले एक्स डैश का सिंबल ले लो, फिर वाई डैश का सिंबल ले लो, हो गया साइन, ठीक है। ये आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी यूज होगा, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार सीख लोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ये जो साइन का प्रॉब्लम है वहाँ पे आपको नहीं पढ़ना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, पहले क्या लेना है, एक्स एक्सिस की साइन ले लो प्लस, फिर वाई एक्सिस की साइन क्या है, माइनस, ठीक है। तो समझ आ रहा है आपको। अगर इसी साइन को मुझे एक टेक्निकल बेस पे लर्न रखना है माइंड में, तो पहला आपको याद करना होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, यानी एक्स का भी पोजीशन पॉजिटिव होगा और वाई का भी, ठीक है। तो इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ऐसे याद रखना है। अब दूसरे का याद रखो आप, दूसरा क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि ये जो आ रहा है ये क्या है, निगेटिव है, ऑरिजिन से इधर आ रहा है लेफ्ट साइड तो निगेटिव है, और वाई यानी ऑरिजिन से अप साइड जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे निगेटिव फिर पॉजिटिव, यानी कि पहले एक्स डैश एक्सिस का सिंबल फिर वाई का, ठीक है। अब ये पता हो गया, अब इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, ये बेसिक है, ये नॉलेज के लिए है और ये टेक्निकली है। आपको ऐसे पढ़ के पास होना है तो आप ऐसे याद रखो, या क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, बताना है तो आप ऐसे करो, नहीं तो अगर फुल नॉलेज और बेसिकली लेना है आपको अच्छे से तो आप ऐसे समझिए, शॉर्टकट अपने आप आ जाता है। अगर आपको बेसिक पता है फुल अच्छे से तो आप खुद शॉर्टकट निकाल लेते हो, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब मैं चलता हूँ, क्या होता है कोऑर्डिनेट और ये है ज्योमेट्री। तो रेने देकार्ते ने यही ढूंढ के निकाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है वो जानेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें होती हैं, एक ऑर्डिनेट होता है। अब कोऑर्डिनेट की स्पेलिंग को यहीं से कट कर दो, इसको हटा दो अगर, तो ऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा थिंग्स क्या है, एब्सिसा है, यानी कि जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस की डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, और जो वाई एक्सिस की डिस्टेंस है उसे कहते हैं हम एब्सिसा। क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स क्या हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, और वाई क्या हो गया, एब्सिसा हो गया। अब जैसे ही दोनों को हम एक स्मॉल ब्रैकेट के साथ कॉमा के साथ लिखते हैं ना, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली कोऑर्डिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट। मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, देखो कोऑर्डिनेट में दो चीज़ें आती हैं, दोनों को कॉमा लगा के रखा, ठीक है, ब्रैकेट लगाया फिर कॉमा लगाया। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया ये एक्स एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट कहलाता है, और वाई एक्सिस एब्सिसा कहलाता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का मतलब, ऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस की डिस्टेंस, और एब्सिसा मतलब वाई एक्सिस की डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको समझाने के लिए कोऑर्डिनेट बनाया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिया P। अब देखो P की पोजीशन क्या है, मैंने इसको मिला दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, X यहाँ पे मिला है, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे क्या है 2, तो x एक्सिस क्या हो गया 2 डिस्टेंस चला, ऑरिजिन से x एक्सिस कितना गया
2 डिस्टेंस गया, तो x इज इक्वल टू एंड y, तो 0 से ऑरिजिन y पे जा रहा है, तो क्या जा रहा है 3 डिस्टेंस जा रहा है। कितनी डिस्टेंस जा रहा है 3 को। तो यहाँ पे पहला जो है ये y एक्सिस का हो गया, ठीक है, ये x एक्सिस का। तो x एक्सिस का मतलब क्या हो गया, ऑर्डिनेट कितना हो गया 2 और एब्सिसा कितना हो गया 3, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई 2,3। तो ऐसे ही हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को बता सकते हैं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप उसकी पोजीशन को बता सकते हो? ठीक है, अगर यहाँ पे देखना है दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं ना, एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा, ये क्या है ऑर्डिनेट है, और ये क्या है एब्सिसा, और ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे 2 भी पॉजिटिव है और 3 भी पॉजिटिव है। चलिए, अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे रखूँ तो मैं यहाँ पे पॉइंट रख दिया G, ठीक है। अब G का पोजीशन क्या होगा, यहाँ से मिलाइए इसको, 2 आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है y एक्सिस की डिस्टेंस 2i और x एक्सिस की डिस्टेंस क्या है -2। तो यहाँ पे आपको लिखना है x एक्सिस यानी कि ऑर्डिनेट और y एक्सिस का मतलब एब्सिसा। तो x एक्सिस क्या हो गई -2 और एब्सिसा क्या हो गया 2। और मुझे ये भी पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑर्डिनेट निगेटिव होता है और एब्सिसा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हो आप, और यहाँ पे भी तो इजीली शो हो रहा है। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, अगर कोई पॉइंट 4th क्वाड्रेंट में है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी। तो जब 4th क्वाड्रेंट में आओगे तो देखोगे क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव है ना। तो बहुत ही सिंपल है, देख के बताना। फर्स्ट क्या है, ये बेसिक आना चाहिए आपको, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर मैं कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में डाल देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये क्या है 4th क्वाड्रेंट। तो 4th क्वाड्रेंट में आपने क्या बताया है, इसकी अगर कोई वैल्यू अगर आ रही है तो ये पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पोजीशन बतानी है तो वो कैसी होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव। यहाँ से देख के बता सकते हो, ठीक है। और नहीं देख के बताना है तो मुझे पता है ऑरिजिन से जब भी लेफ़्ट जाएंगे तो नेगेटिव जाते हैं, और ऑरिजिन से जब भी राइट जाते हैं तो पॉजिटिव जाते हैं ना। तो इससे ही हम सिंबल को अटैच करते हैं और निकाल के बताते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकट याद रखने का तरीका है। बताइए अगर कोई पॉइंट 3rd क्वाड्रेंट में है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, उसकी साइन कैसी होगी, सिंबल कैसा होगा उसका। तो 3rd क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है, बता दो, ठीक है। x यानी कि ऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो जाएगा, एब्सिसा भी नेगेटिव हो जाएगा। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेरी वेल। अब इसके बाद जो 10th का सिलेबस है मैं वो स्टार्ट करता हूँ। ये बेसिक था, मैंने बेसिक इसलिए बताया, अगर बेसिक नहीं है तो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें ये सारी चीज़ें यूज होती रहेंगी, आपको पता नहीं चल पाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो शूट किया है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। ओके, अब हम एक प्रैक्टिकल करते हैं बाय वाइट पेज। अब देखो ये जो पेज है हमारे पास, अब मैं पूछ रहा हूँ ये जो कैट है इसकी पोजीशन क्या है, और ये पॉइंट है इसकी पोजीशन क्या है। तो क्या आप बता सकते हो इसकी पोजीशन क्या है? बताना थोड़ा टफ है। अगर आप बता भी सकते हो तो बोलोगे कि इस कॉर्नर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होगा ना। तो रेने देकार्ते ने यही कहा था कि किसी भी थिंग्स की पोजीशन बताने के लिए 2 सिचुएशन चाहिए। पहली सिचुएशन क्या है, पहली सिचुएशन आपको ऑर्डिनेट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, एब्सिसा चाहिए। अगर ऑर्डिनेट एब्सिसा पता है तो वो 2 सिचुएशन हो गई, यानी कि x एक्सिस की डिस्टेंस और y एक्सिस की डिस्टेंस पता है तो आप बता सकते हो कि इसकी पोजीशन क्या है, और दूसरा पॉइंट इसकी भी पोजीशन आप बता सकते हो। तो मैंने दूसरा पेज यहाँ पे लिया है, देखो दूसरे पेज पे मैंने इस पर क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया, यानी कि एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ये कैट कहाँ पे आ गई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब ये भी मैंने बताया x एक्सिस और y एक्सिस की जो सिंबल हैं वहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये कैट कहाँ पे हो गई,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या अब पहले बताना पॉसिबल था क्या ये कैट किस क्वाड्रेंट में है? नहीं, ठीक है। तो अब मैंने जैसे ही इसको क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया तो अब तो बताना इजीली हो गया, ठीक है। अब P, अभी यहाँ पे देखना P को आप नहीं बता सकते थे लेकिन अब तो बता सकते हो, ठीक है। तो आप भी ऐसे पेज को टर्न करके फोल्ड करके आप लर्न कर सकते हो। तो P की पोजीशन क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसकी पोजीशन जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डिस्टेंस होगी वो दोनों ही नेगेटिव होगी। फिर मैंने दूसरा पेज ओपन किया है। अब मैंने यहाँ पे बताया है, यहाँ पे बताने की कोशिश की है कोऑर्डिनेट क्या होता है, यानी कि कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट और एब्सिसा को जैसे ही एक ब्रैकेट के साथ लिखते हैं तो इस सिचुएशन, इस पॉइंट को, यानी कि जो 3,4 है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि यही शो करता है G1 जो पॉइंट है G1 उसकी पोजीशन है 3, 4। तो अब बताइए G2 की पोजीशन क्या होगी? हाँ, G2 की पोजीशन क्या होगी? -3। अब ये क्या है, यहाँ पे जाके मिलेगा -3 और यहाँ पे +3। और हमें ये पहले से ही पता है कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में माइनस और प्लस होता है। चलिए G3 का आप बता ले जाओगे, G4 का भी बता ले जाओगे, बहुत इजी है, आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये पेज थोड़ा उल्टा है, इसे सीधा करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब पॉइंट M की पोजीशन क्या है, मैंने ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों लिखा है। तो यहाँ पे देखना है 3 से थोड़ा ऊपर तो 7/3 यानी कि 3.5 हो जाएगा, यानी कि 3 मिक्स 1/2 तो 7/3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे मिला दो तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 7/3 और फिर यहाँ पे 5/2। तो ये छोटा सा प्रैक्टिकल है आपको समझने के लिए और मैंने फुल बेसिक आपको समझा दिया है, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है आपको, ओके। ऐसे ही आप P पॉइंट का भी बताइए क्या है। P पॉइंट में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है -3 और यहाँ पे क्या आ रहा है -4 और यहाँ पे मैंने माइनस लगाया नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑरिजिन से डाउन जाओगे तो निगेटिव जाओगे। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी -3 और -4। तो जैसे ही -3 -4 हो गया, एक ऑर्डिनेट मिल गया और दूसरा वाई एक्सिस की डिस्टेंस एब्सिसा, और दोनों मिलके हम क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं हम? कोऑर्डिनेट। तो यही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्लास 10th का सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में मैं शूट करके भेजूंगा आपको, ओके।